आज की ये जो घटना है वो दिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं ये सारी घटना इस बात की सीख देती है कि जिस नौकरानी को यानी कि जिस काम वाली बाई को आप और हम अपने अपने घरों में काम करने के लिए रखते हैं, पहले इनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए और इसके साथ ही इनका बैकग्राउंड क्या है ये भी हम सबको जान लेना चाहिए। डायमंड के पेंडल्स और सोने चांदी के जेवरात वहाँ से गायब थे। लगभग 20 लाख रुपए के जेवरात गायब है और ये गायब करने वाला भी कोई और नहीं, घर में ही काम करने वाली एक नौकरानी थी और नौकरानी ने ही लगभग 20 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। एक और काम वाली बाई ने बताया कि वो साड़ी उसके पास मैं देखी हूँ जैसा लग रहा है, किस तरह से लेट मेरा। कहीं ना कहीं अब हम सबके मन में भी एक शंका पैदा होने वाली बात सामने आ रही है कि कैसे ही एक काम वाली बाई पर भरोसा किया जाए। क्या होगा जब अपनी रोजमर्रा के जीवन के बाद आप अचानक एक दिन अपने घर का अलमारी खोलते हैं, दरवाजा खुलता है, फिर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी अलमारी से कुछ कपड़े गायब है। और खासकर अगर आप कोई महिला है और आप देखती हैं कि आपकी अलमारी के लगभग 4 साड़ी गायब है, क्योंकि महिलाओं को तो साड़ी से अति प्रेम होता है। 4 साड़ी गायब है, ऐसी जब चीज़ें आपको लगती है तो आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अलमारी से अन्य सामान भी गायब है। और जब आप अपने अलमारी को अच्छे से छान मारते हैं और आपको ये दिखाई दे कि आपके पूरे सोने चांदी और डायमंड के जेवरात गायब है, तो क्या आप लोगों के पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही मामला दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र से बाहर आया, जिसमें ये देखा गया कि किस प्रकार एक प्रार्थी का नाम है राहुल, और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, राहुल जैन के घर में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना देखी गई कि जब अलमारी खोला गया तो अलमारी से लगभग 4 साड़ियाँ गायब थी। उसके बाद उनके द्वारा चेक किया गया कि इसके साथ साथ और किस किस प्रकार के सामान गायब है, तो देखा गया कि प्रार्थी राहुल जैन की मां के 4 साड़ी के साथ साथ सोने चांदी और डायमंड के जेवरात गायब थे। और इसके साथ ही इस पूरे अगर आभूषणों की कीमत तय की जाए तो ये पता चला कि लगभग 20 लाख रुपए के जेवरात गायब है। और ये गायब करने वाला भी कोई और नहीं, घर में ही काम करने वाली एक नौकरानी थी और नौकरानी ने ही लगभग 20 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। और जैसे ही ये सारी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई और फाइनली ये जो चोरनी नौकरानी थी ये दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इसके साथ ही कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से जब 4 साड़ियाँ गायब हुई तो जो राहुल जैन की माता है उन्होंने अपनी जो दूसरी काम वाली बाई है उससे चर्चा किया कि मेरे घर की 4 साड़ियाँ गायब है और जो पहले से मेरे यहाँ लगभग 4-5 सालों से काम कर रही थी वो बाई जो है वो लगभग 20 जनवरी से छुट्टी पर है और 26 तारीख को इन्होंने देखा था कि कैसे अलमारी से साड़ियाँ गायब है। तो जो दूसरी बाई होती है वो कहती है कि उस बाई को यानी कि पहले वाली बाई को मैंने ऐसे ही किसी प्रकार की साड़ी पहने हुई देखी है। तभी तुरंत ही परिवार वालों को शक हो जाता है और उसके बाद उनके द्वारा पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस भी एक्टिव होती है और फाइनली ये महिला दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। अब आप सोचिए कि आप और हम जैसे जितने लोग अपने घरों में काम वाली बाइयों को काम पर रखते हैं, कहीं ना कहीं अब हम सबके मन में भी एक शंका पैदा होने वाली बात सामने आ रही है कि कैसे ही एक काम वाली बाई पर भरोसा किया जाए। एक कपड़े से तो समझ में आया कि 4 साड़ियाँ गायब है, लेकिन इसके साथ इतने सारे आभूषण गायब है। आभूषणों को भी जब आज दुर्ग पुलिस के द्वारा दिखाया गया तो देखा गया कि किस प्रकार से पैर के बिछिया से लेके गले के मंगलसूत्र तक के आपको बताना चाहेंगे कि सोने का हार इसमें शामिल था, बिछिया शामिल थी, चैन था, पायजेब था, पायल, करधन, मंगलसूत्र, और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात थी वो देखने वाली थी डायमंड का नेकलेस भी गायब था। अब आप सोचिए कि इतने बड़े अमाउंट के जेवरात पे हाथ साफ करना कितने ज़्यादा
ये जो चोरनी थी, चोरनी नौकरानी थी, कितने हिम्मत का काम ये लोग कर लेते हैं कि किसी के घर में काम पर जाते हैं और इतना बड़ा हाथ साफ कर लेते हैं। अब फिलहाल चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे विषय में दुर्ग पुलिस ने आज क्या कुछ चीज़ें कही है। दुर्ग जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें विगत दिवस एक एफआईआर दर्ज किया गया था पद्मनाभपुर थाना में। प्रार्थी राहुल जैन ने आकर के रिपोर्ट लिखाया था कि उसके घर के अलमारी से कुछ सामान गायब है, और उन्होंने शुरुआत ऐसा किया कि उसके घर में साड़ी नहीं मिल रही थी, 4 साड़ी नहीं मिल रही है, वहाँ से चोरी कहीं चला गया है ऐसा अनुमान लगाया। जब उनकी माँ ने आकर के और उसको अच्छे से जब चेक किया तो उसमें से डायमंड के पेंडल्स और सोने चांदी के जेवरात वहाँ से गायब थे। तो उसमें स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं चोरी हुआ है। इस आधार पर उन्होंने बातचीत चर्चा शुरू की, तो उनके घर में जो काम करने वाले थे उन्होंने काम करना 26 जनवरी से बंद कर दिया था, आना बंद किया था। तो एक हल्का सा डाउट गया। उसके बाद एक और काम वाली बाई ने बताया कि वो साड़ी उसके पास मैं देखी हूँ जैसा लग रहा है, इस तरह से लीड मिला। इसमें हमारी एसएसयू की टीम और थाना प्रभारी की टीम ने मिल करके जब संदेहियों से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, टेक्निकल इंट के आधार पर जब उनके पूरे साक्ष्य मिल गए, तब उन पर जब पूछताछ शुरू किया, तब उन्होंने ये घटना कारित करना स्वीकार किया और अपने घर से और एक ज्वेलर्स के पास से ये सारे सामान उन्होंने बरामद कराई। इसमें 100% जो सामान चोरी हुआ था वो उसकी रिकवरी हुई है। लगभग 20 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था, जिसका रिकवर आज किया गया है। एक आरोपी अभी पेश कर रहे हैं और अन्य भी आरोपी हैं, उनसे अभी पूछताछ भी अभी किया जा रहा है। बताएंगे, बड़ी चोरी पकड़ी गई है पद्मनाभपुर में, किस प्रकार से रहा प्रमाण? थाना पद्मनाभपुर में प्रार्थी राहुल जैन के द्वारा यह रिपोर्ट लिखवाया गया था क्योंकि घर में चोरी की गई है, जिसमें सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, हीरे के जेवरात, लगभग 20 लाख की सामग्री चोरी की गई है, जिसमें हमारी संपूर्ण एसएसयू की टीम, थाना प्रभारी की टीम दोनों लगी हुई थी। लगातार पतासाजी करके उन्होंने 24 घंटे के अंदर इस चोरी का खुलासा किया। लगभग संपूर्ण सामग्री जो चोरी की थी 20 लाख की, वो बरामद कर दिया गया है। सर, महिला कहाँ की रहवासी है? महिला वहीं बोसी क्षेत्र की रहने वाली है। वहाँ पे जो प्रार्थी के घर में वो काम वाली बाई का काम करती थी। लगभग 20 जनवरी को उन्होंने काम छोड़ दिया था। सर, ये चोरी अकेले उसने किया है कि किसी को साथ में लेके किया है? प्रथम दृष्टया में अभी चोरी में सिर्फ जो कविता है उसी का नाम आ रहा है, लेकिन उन्हें जो सामग्री अलग अलग जगह पे बेची है उन ज्वेलरी शॉप को भी चेक किया जा रहा है। अगर उनका संलिप्तता पाई जाती है या नियमानुसार उसने दस्तावेज बिना देखे अगर ये खरीदारी की गई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ये सारी घटना इस बात की सीख देती है कि जिस नौकरानी को, यानी कि जिस काम वाली बाई को आप और हम अपने अपने घरों में काम करने के लिए रखते हैं, पहले इनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए और इसके साथ ही इनका बैकग्राउंड क्या है ये भी हम सबको जान लेना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, क्योंकि आज जब प्रेस वार्ता की गई तो इसमें काफ़ी सारे पत्रकारों के द्वारा ये भी प्रश्न किया गया कि जो काम वाली बाई थी उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया था या नहीं करवाया गया था। ये तो हुई सारी बातें जो हमने आप सभी को बताई। इसके अलावा लगातार आप लोग भी अपने घर के घरों में जितने भी नौकर चाकर आते हैं उन पर थोड़ी सी नज़र भी रखें। इसके साथ ही आपकी जो भी अलमारी है, जो भी घर में कबर्ड हो, इसे टाइम टू टाइम चेक करें कि कपड़े व्यवस्थित है या नहीं है, सोने चांदी के आभूषण घर पे व्यवस्थित रूप से है या नहीं। बिल्कुल भी थोड़ी सी भी ढिलाई का आज के डेट में ज़माना नहीं है और आंख बंद करके, वाकई में आज की ये जो घटना है वो दिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल आप सब इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।